नमस्कार दोस्तों। आज यूपी बोर्ड क्लास 10 की तीसरी क्लास है, जिसमें आप लोगों को आज हमको बताना है एल्गोरिथ्म का प्रयोग बताना है, जिसमें आपको जो पिछला हमने बताया था, जो बेसिक कंसेप्ट है हमने आपको सब बता दिया है। और आज हम पढ़ना चाहेंगे एलसीएम और एचसीएफ। हमको ये चीज़ पढ़ना है और एलसीएम पढ़ना है। दोस्तों, अगर हम मेहनत कर रहे हैं तो आपको भी मेहनत करना पड़ेगा। अकेले हमारे मेहनत करने से कोई मतलब नहीं है, हमारे साथ साथ आपको मेहनत करना बहुत ज़रूरी है। जितना हम लोग यहाँ आपको बता रहे हैं, आपको यहाँ पढ़ने के बाद साथ साथ में रिवीजन भी करना है। चलिए दोस्तों, आज हमको क्या पढ़ना है? आज हमको पढ़ना है यूक्लिड यूक्लिड विभाजन विभाजन और दूसरी चीज एलसीएम एचसीएफ। इनके बारे दो चीज के बारे में हमको पढ़ना है। आज यहीं से देखेंगे कक्षा 10 के लिए जो यूपी बोर्ड का एग्जाम होता है, आपको क्वेश्चन यहीं से बनते हैं और ये चीज हमको अच्छे से जानना जरूरी है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले जानेंगे एलसीएम और एचसीएफ क्या होता है। सबसे पहले इनकी हमने थोड़े से चर्चा हमने कल किया था। आज देखो, आज इसको पूरा एक एक से विस्तार में हम आपको बता रहे हैं। देखिए, चले स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आप लोग जाइएगा नहीं, जितना कोर्स हम पढ़ा रहे हैं आपको मन लगा के पढ़ना है। आपको जो चीज़ समझ में नहीं आ रही है, आप जो है कमेंट बॉक्स पे हम पे मैसेज डाल के आप पूछ सकते हो, उसका रिप्लाई हम लोग देंगे बिल्कुल। चलिए, हमको आज एलसीएम आज पढ़ना है। चलिए इसको देखते हैं। पहले फुल फॉर्म क्या होता है कि इसको इंग्लिश में बोलेंगे। कल हमने आपको बताया था लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। इसको इंग्लिश में दोस्तों फुल फॉर्म बोलेंगे और इसको हिंदी में बोलेंगे लघुत्तम समापवर्तक। ये इसका हिंदी का होता है फुल फॉर्म और ये इंग्लिश का होता है। और इसमें देखो दोस्तों, इसकी विधियां दो होती हैं। एक विधि होती है अभाज्य गुणनखंड विधि, अभाज्य गुणनखंड विधि, और दूसरी होती है भाग विधि। ये चीज दोस्तों, इसकी विधियां दो होती हैं, एक अभाज्य गुणनखंड विधि और एक भाग विधि। एलसीएम जो इसकी अगर परिभाषा कहें तो ये एलसीएम जो है बड़ी से बड़ी संख्याओं को विभाजित करेगा। चलिए देखते हैं, एक एक उदाहरण करके हम आपको पूरा विस्तार से बताएंगे। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन, अगर पहला क्वेश्चन जैसे लें, ये वाला उठाते हैं, पहला इसको उठाएंगे। हम क्वेश्चन करते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि से। अभाज्य गुणनखंड विधि, ये चीज हमको पढ़ना है। हम अगर एक क्वेश्चन हम दे लें एग्जाम्पल में, देखो पहले समझो। जैसे कहे कि 18 और 24 को अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम ज्ञात करें। ये क्वेश्चन है। 18 और 24 को हमको ज्ञात करना है अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम। तब देखिए दोस्तों, इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले 18 और 24 को निकालेंगे, फैक्टर को निकाल के इनको रखेंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। 18 का क्या होगा, और 2 से काटो, ये 9 आएगा। फिर 2 से काटेंगे, 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा, ये 3 आ जाएगा। ये इसका फैक्टर ये निकला। और 24 का देखो, 24 का काटो 12 आएगा, फिर 2 से काटे 6 आएगा, फिर 2 से काटे 3 आएगा, फिर 3 से काटेंगे ये आएगा। तो इनके जो फैक्टर निकले हैं इन्हीं को रखना है हमको। एक एक करके 18 के सामने रखेंगे 2 गुणे 3 गुणे 3, और 24 के सामने रखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। ये हमको ज्ञात करना है एलसीएम। यहाँ एलसीएम रख लेंगे
अब देखो यहाँ पर समझो, जो संख्या आपको कॉमन मिले उसको भी रखना है, जो संख्या आपको कॉमन ना मिले उसको भी रखना है। एलसीएम में बेटा यही ध्यान देना है कि जो संख्या कॉमन मिले वो भी रखना है, जो संख्या कॉमन ना मिले वो भी रखना है। तो इसमें देखो 2 ये कॉमन मिल रहा है 2 रख लेंगे, 2 इसमें मिल रहा है इसमें नहीं है तब भी हम 2 रखेंगे, ये 2 और रखेंगे, और ये 3 ये कॉमन मिल रहा है 3 रखेंगे। अब इसको देखो आपस में कर दीजिए गुणा, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 3 24, तो इसका एलसीएम कहाँ आ जाएगा, इसका एलसीएम 24। अब देखो इतनी बात समझ में आई। अगर डायरेक्ट ट्रिक पे करना है तो जो तुमको सबसे ज्यादा पहले मिले उसको सबसे पहले रखना है। अब देखो, अब ये वाली लाइन में तो 2 1 है, ये वाली लाइन में 2 3 है, तो ज्यादा वाले अंक रखना है, तो हम 3 ये रख लिए ये चीज, और 3 अब देखो एक इसमें कॉमन मिला, एक मिला तो एक ये रख लिए, तो इसका हम आपस में कर देंगे गुणा, तो ये आ जाएगा 24। 24 इसका क्या है, एलसीएम है, इसका क्या है 24। ये दोस्तों होता है अभाज्य गुणनखंड विधि। इसमें आपको एक एक फैक्टर निकाल के इन्हीं के सामने रख लेना है, फिर जोड़ा जो बन रहा है उसको भी रखना है, जो जोड़ा ना बने उसको भी रखना है। हमको ये चीज ध्यान देना है सबसे पहली बात। तो फिर अगला देखो, ये चीज समझ में आ गई है। अगर न आ रहा हो समझ में तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हो, तो ये क्लास हम आपको दोबारा फिर से ले लेंगे। चलिए देखते हैं ये क्वेश्चन, ये अभाज्य गुणनखंड विधि से है। दूसरा क्वेश्चन हम आपको ले रहे हैं। चलिए हम ले लें कि 135 और 225 का अभाज्य से निकालना है तुमको। अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम ये चीज निकालना है। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें हम सबसे पहले इनके अलग अलग फैक्टर निकालेंगे, फैक्टर निकाल के अलग अलग रख लेंगे, फिर जो संख्या जो है ज्यादा लाइन में जो ज्यादा दिखे उसको संख्या को रख लेना है। चलिए देखो ये 135 है, इसको काटो, 2 से नहीं कटेगा, किससे कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा, 3 चौक 12, 3 पचे 15 कट रहा, देखो 3 चौक 12, 3 पचे 15 ये कटा, फिर 3 से काटो, 3 एकम 3, 3 पचे 15, फिर 3 से काटो, 3 पचे 15 और 5 से काट दो, ये 135 का फैक्टर ये निकला। अब 225 का निकालो, 225 का हम निकालेंगे तो पहले काटो, 3 से 21, 3 पचे 15, 3 से कट रहा है, फिर 3 से काटो, 3 दूनी 6, 3 पचे 15, फिर 3 से काटो, 3 से नहीं कटेगा, 5 से काटेगा, 5 5 पचे 25, ये इतने फैक्टर ये मिले, इसी फैक्टर को तुमको रख देना है। चलिए 135 के सामने रखो 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5, और 225 के सामने रखो 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5। अब देखो हमको क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है, एलसीएम। अब इसको निकालो एलसीएम। अब देखो 3 किस लाइन में ज्यादा है, ऊपर वाली ज्यादा है, तो ऊपर वाले सब उतार लो। 5 किस में ज्यादा है, नीचे वाले में ज्यादा है, तो नीचे 5 उतार लो, ये चीज। अब इसको आपस में गुणा कर दीजिए, ये होगा तो ये कितना होगा, 3 त्रिक 9, 9 त्रिक 27, 27 का और 25 का कर दीजिए गुणा, तो 27 गुणे 25 करिए, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, 10 3 13, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4 1 5, 5 4 3 7 6, ये आएगा इतने का, ये 675 इसका लासा आएगा। दोस्तों ये चीज है, ये है अभाज्य गुणनखंड विधि। सबसे पहले यही चीज ध्यान देना है कि जब अगर कहे कि अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम ज्ञात करे तो ये प्रोसेस से तुमको हल करना है। अगर कहे भाग विधि से तो उसका हम भाग विधि भी बताएंगे, सबसे मेन प्रोसेस ये है, इसका ये करते हैं। चलिए हम आगे देखते हैं, पढ़ते हैं भाग विधि। इसका एक बार चेक कर लो, सही है। 3 त्रिक 9, 9 त्रिक 27, 27 और 5 पचे 25, 5 सत्ते 35 की 5, 5 दूनी 10, 3 13 और 7 दूनी 14 और 2 दूनी 4, 4 1 5, 5 4 3 7 4, ये हाँ ये सही है, ये अभाज्य गुणनखंड विधि है ये चीज। अब इसमें हम देखते हैं भाग विधि। भाग विधि देखो देखते हैं, कुछ नहीं है, मैथ में एकदम आसान है, हमको केवल कायदे से समझना भर है बस। चलो अगर इसी को कहते हैं भाग विधि, देखो भाग विधि से हल करते हैं इसको। हम यही सवाल ले लें, 135 और
225 है, हाँ 225। इसको हमको भाग विधि से एलसीएम ज्ञात करना है ये दोस्तों। चलो इसको समझो पहले। अच्छा एक बात है, अगर हम मैथ में रट्टा मारेंगे तो रट्टा से बेटा कुछ नहीं होगा, हमको इसमें केवल कॉन्सेप्ट समझना है। हम आपको यहाँ बता रहे हैं, आपको केवल वीडियो कायदे से देखना है। देखने के बाद घर में इस टाइप के अलग अलग सवाल लेके आपको हल करना है। अगर आपको भी कहीं दिक्कत आ रही है तो फिर हमसे कमेंट बॉक्स पे मैसेज करके आप पूछ सकते हैं। आपको पूरा जितना जो समस्या है, समस्या का समाधान हर चीज़ है, पूरी कोशिश करेंगे कि आपके जो जितने डाउट हैं डाउटों को हमने ख़त्म करें, पूरा कोशिश करेंगे। चलो, और प्लस एक बात हम और आपको बता दें कि ये चीज़ अगर सीखने से बेस्ट तब होगा जब आपको संख्याओं को काटनी आएगी कि 2 से संख्या कौन कटती है, 3 से संख्या कौन कटती है, 4 से कौन कटती है, 5 से कौन कटती है, 6 से कौन कटती है। ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है। तो इसको हम बाद में थोड़ा से बताएंगे कि दो से कौन कटेगी, 3 से कौन कटेगी, 4 से कौन कटेगी, 5 से कौन कटेगी। ऐसी को हम बाद में इसको चर्चा करेंगे। इसको थोड़ा हमने आपको विधि थोड़ा से बता दें कैसे क्या करना है, कैसे क्या नहीं करना। चलो, भाग विधि में हमको इनको एक साथ रखना है, 135 कामा 225, इनको एक साथ बेटा काटना है। ये भाग विधि होता है, एलसीएम का भाग विधि होता है। चलो काटो, 2 से काटेंगे तो ये नहीं कटेगा, इसको उतार लो। 2 से ये नहीं कटेगा, ना काटो बेटा, कोई दिक्कत नहीं। 3 से चेक करो, 3 चौक 12, 3 पचे 15, 3 7 21 और 3 पचे 15, ये कटा। फिर 3 से काटो, 3 एक कम 3, 3 पचे 15, 3 दूनी 6, 3 पचे 15, ये कट गया। फिर 3 से काटो, 3 पचे 15, 25 नहीं कट रहा, उतार लो। फिर 5 से काटो, 5 5 पचे 25, ये 5, ये देखो कट गया पूरा। तो हम इसका क्या होगा, इसको कर लो आपस में गुणा। ये हो जाएगा कितना होगा, 3 त्रिक 9, 9 त्रिक 27, 27 और 27 का और 25 का गुणा कर दीजिए, तो 27 गुणे 25 बराबर 675 आ जाएगा। इसका ये एलसीएम है। बताओ, है सरल कि नहीं? हमको केवल कंसेप्ट सीखना है और कंसेप्ट के साथ साथ ये हमको सीखना है कि जो 2 से कौन कटेगी, 3 से कौन कटेगी, 4 से कौन कटेगी, 5 से कौन कटेगी। ऐसे संख्याओं को जानना बहुत जरूरी। अब देखो, इसमें हम आपको थोड़ा सा बता दें कि 2 से संख्या कौन कटती है। 2 से संख्या कहेगी बेटा इकाई के अंक में 0 हो, 2 4 6 8, मतलब सम संख्या होनी चाहिए, वो संख्या 2 से कटेगी। और जो 3 से संख्या कटती है, 3 से संख्या वो कटती है कि अंकों को हम जोड़ लेंगे, अंकों को जोड़कर 3 से भाग देंगे, 3 से भाग देंगे। भाग देने पर अगर संख्या 3 से कट रही तो वो संख्या हमारी पूरी कट जाएगी। और 4 से संख्या वो कटती है, 4 से संख्या वो कटती है कि दहाई व इकाई का अंक ये दोनों 4 से कटने चाहिए। मतलब कहते हैं जैसे कि 624 है, ये लास्ट वाले अंक इकाई का और दहाई का, ये संख्या अगर 4 से कट रही तो वो संख्या 4 से कट जाएगी। और 5 से संख्याओं को देखो, 5 से संख्या वो कटती है कि इकाई के अंक में 0 हो या 5 हो, वो संख्या 5 से कट जाएगी। अब देखो दोस्तों, हमको यही चीज जानना है सबसे पहले कि 2 से संख्या वो कटती है जो इकाई के अंक में 0 2 4 6 8 सम संख्या आएंगी, उसको हम 2 से संख्या पूरी काट देंगे। और 3 से संख्या वो कटती है, हम अंकों को जोड़ लेंगे, जोड़ने के बाद हम 3 से भाग देंगे। यदि अगर 3 के भाग में पूरी संख्या कट रही है तो वो संख्या 3 से कटेगी। और 4 से देखो, इकाई दहाई और इकाई का अंक कटना चाहिए, वो संख्या 4 से कट जाएगी। 5 से संख्या वो कटती है जो इसकी इकाई के अंक में 0 हो या 5 हो, ये चीज। अब 3 वाला थोड़ा सा बता दें, जैसे कहते कि 675 है ये संख्या, हम अंकों को जोड़ेंगे, 7 6 13, 13 5 18, 18 देखो 3 से कट रहा है, 3 18, ये संख्या पूरी कट जाएगी। 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 5 15, ये देखो पूरी कट गई। हमको ऐसे ही तो सीखना है, हमको ऐसे ही सीखना है भाई। ये जितने नियम है, नियम तो बेटा सीखना पड़ेगा। अगर ये चीज नहीं आएगा तो हम टॉप नहीं कर सकते। हमको ये चीज जानना बहुत जरूरी है। तो हमने आपको एलसीएम के 2 विधियां बताई, एक अभाज्य गुणनखंड, एक भाग विधि।
अभाज्य गुणनखंड हमने आपको पहले से बता दिया है। और भाग विधि देखो, भाग विधि में हमको एक साथ संख्याओं को रखना है, रखने के बाद फिर संख्याओं को काटेंगे। सबसे पहले 2 से स्टार्ट करेंगे, फिर 3 से, फिर 4 से, फिर 5 से, ऐसे क्रम से संख्या काटते चले आएंगे। फिर काटने के बाद इनको जो जितना फैक्टर मिले इनको आपस में गुणा कर देना, वो संख्या एलसीएम निकलेगी, एलसीएम। ये दोस्तों ये हमारा भाग विधि है। अब हम थोड़ा से चर्चा करते हैं एचसीएफ की ओर। एचसीएफ देखो बेटा कैसे, फिर एक के बाद यूक्लिड प्रमेय देखते हैं। इससे क्वेश्चन बेटा बहुत बनता है, आपके कक्षा 10 में क्वेश्चन बनता है। हमने आपसे वादा लिया है कि यूपी बोर्ड में टॉप बना के रहेंगे, बस आपको हमारा साथ देना है और कंटिन्यू आपको पढ़ना है। जितनी वीडियो अगर हम डाल रहे हैं तो उनको को है कायदे से देखना है। देखने के बाद यदि अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आपके जो दोस्त हैं उनके पास शेयर करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब कराना है और हमें आप सपोर्ट करिए, हम आपको सपोर्ट करें। आपको मंजिल तक ले जाने की जिम्मेदारी हमारी है। आपको बराबर ध्यान देंगे, जितने टेस्ट होंगे, जितने यूपी बोर्ड के तुम्हारे क्वेश्चन बने हैं, पूरे क्वेश्चन बताएंगे, हर चीज बताएंगे समय समय से। चलिए हम आपको आज हमको बताना है एचसीएफ। एचसीएफ के बारे में देखते हैं दोस्तों। देखिए इसका फुल फॉर्म देखो क्या होता है। इसका फुल फॉर्म होता है बेटा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसका ये इंग्लिश का फुल फॉर्म है और इसको हिंदी में बेटा बोलते हैं महत्तम समापवर्तक। इसको हिंदी में बोलते हैं ये चीज। अब इसकी विधियां देखो क्या होती हैं। इसकी बेटा 2 विधियां हैं, सेम चीज। एक अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, एक होती है भाग विधि। ये बेटा इसकी 2 विधियां होती हैं। जैसे एलसीएम की है वैसे एचसीएफ की है, ठीक है। जो एचसीएफ हमारा है वो छोटी से छोटी संख्याओं को विभक्त करता है, जो एलसीएम जो हमारा है वो बड़ी से बड़ी संख्याओं को विभक्त करता है। चलो ये अभाज्य गुणनखंड ये हो गया, भाग विधि हो गया। हम आपको जो है इससे क्वेश्चन कराते हैं कि क्वेश्चन कैसे कैसे बनता है। अभाज्य गुणनखंड बताएं, इसके बाद फिर भाग विधि बताएंगे। भाग विधि के बाद फिर क्वेश्चन करेंगे, एक्सरसाइज चालू करेंगे। कल से चालू होगी एक्सरसाइज। आपको जो क्लास 10 के जितने क्वेश्चन है आपको पूरा बताएंगे, एक एक क्वेश्चन करके हल कराएंगे। चलिए देखो इसका हम देखेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि। अभाज्य गुणनखंड विधि कहे का, एचसीएफ का। ये चीज जानना जरूरी है। चलो देखो दोस्तों हम एक सवाल ले लें, उसमें देखो चलो वही ले लेते हैं पहले वाला। 135 तथा 225 का एचसीएफ हमको निकालना है, ये चीज। तो अभाज्य गुणनखंड का मतलब है वैसे जैसे एलसीएम में हमने आपको बताया था उसको ऐसे ही इसको बताना सेम सेम। देखो हम जैसे कहें कि 135 और 225, तो इनके फैक्टर सबसे पहले निकालो। 135 का निकालो 3 चौक 12, 3 पचे 15, 3 एकम 3, 3 पचे 15, 3 पचे 15 ये। और निकालो 225 का निकालो, 3 से कटेगा, 3 7 21, 3 पचे 15, 3 दूनी 6, 3 पचे 15 हो जाएगा, 5 5 पचे 25। ये चीज ये बेटा देखो इसको निकालना है हमको। तो ये अभाज्य गुणनखंड में आपको अलग अलग फैक्टर निकालना है। अलग अलग फैक्टर निकालने के बाद इनको रखना है इन्हीं के सामने। 135 का फैक्टर निकला 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 और 225 का निकला 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5। चलो बेटा ये है अभाज्य गुणनखंड विधि। अब इसमें मासा में हमको ये ध्यान देना है कि जो संख्या कॉमन मिले केवल वही संख्या उतारनी है, जो संख्या कॉमन ना मिले उसको हम नहीं उतारेंगे। चलो अब देखो इसमें 3 कॉमन मिल रहा है, 3 उतार लेंगे। इसमें 3 कॉमन मिल रहा है, 3 उतार लेंगे। ये 3 ये है, इसमें नहीं मिल रहा, छोड़ो। 5 का एक कॉमन ये मिल रहा है तो 5 ये उतार लेंगे। चलो अब इसका गुणा कर दीजिए।
3 त्रिक 9, 9, 9 पचे 45, ये इसका आंसर बेटा ये है। अब बताओ, अब इसमें क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत है बताओ? है आसान। हमने आपको बताया कि एचसीएफ का अभाज्य गुणनखंड विधि से अगर एचसीएफ ज्ञात करना है तो इनके अलग अलग फैक्टर निकालेंगे, अलग अलग फैक्टर निकालने के बाद में इनके सामने रखेंगे, जो संख्या कॉमन मिले वही संख्या रखना है। या तो अगर हम ट्रिक से समझे तो जो जिस लाइन में कम संख्या है, अब देखो 3 इसमें 2 है, इसमें 3 है, तो लासा में हम लेते थे ज्यादा वाली, अब इसमें कम वाली लेंगे। एचसीएफ और एलसीएम में यही ध्यान देना कि एचसीएफ में हमको कम वाली लेना है, एलसीएम में हमको ज्यादा वाली लेना है। तो अब एचसीएफ में ये 2 का है, ये 2 और 2, इसमें देखो इसमें 3 है, इसमें 2 है, तो 2 वाली लेंगे। और 5 देखो इसमें 1 है और इसमें 2 है, तो इसमें 1 वाला लेंगे। हमको यही चीज ध्यान देना है। अगर ऐसे समझिए कि एचसीएफ और एचसीएफ में कि एचसीएफ जो है, जो संख्या कॉमन मिले संख्या वो लेना है, और जो संख्या कॉमन ना मिले उसको नहीं लेना। अब एलसीएम में देखो, जो संख्या कॉमन मिले उसको भी लेना है, जो संख्या कॉमन ना मिले उसको भी लेना है। तो इसमें हमको यही चीज ध्यान देना है। तो हम एचसीएफ निकाल रहे हैं तो जो चीज कॉमन मिलेगी उसको लेंगे, जो कॉमन ना मिले छोड़ दो, कोई जरूरत नहीं उसको। तो ये चीज हो जाएगा। अब इसका बेटा आंसर ये 45 आएगा, ठीक है। तो ये अभाज्य गुणनखंड विधि है। हमने आपको पिछली क्लास में भाज्य अभाज्य बताया था। भाज्य अभाज्य, जो संख्या स्वयं से कटती है वो संख्या अभाज्य होती है, जो स्वयं के अलावा दूसरे संख्या कटे वो संख्या हम भाज्य कहेंगे। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है। चलिए अब देखो, अब यहां से पहले अगर अभाज्य संख्या से काटना है तो 2 से काटेंगे, 3 से काटेंगे, 5 से काटेंगे, 7 से काटेंगे, 9 से काटेंगे, 11 से काटेंगे, 13 से काटेंगे, ऐसे संख्याओं को काटेंगे। अब देखो ये नहीं कि 2 से काट दिया, 4 से काट दिया, 2 से काटे, 3 से काटे, 4 से काटे, नहीं, 4 ही हमारी भाज्य हो जाएगी। तो हमको अभाज्य वाली संख्याओं से काटना है। तो ये हमारा एचसीएफ का अभाज्य गुणनखंड विधि है। अब देखो इसका हम भाग विधि बताते हैं, इसी का भाग विधि, यही क्वेश्चन का सेम। चलो देखो, इसी का हम बताते हैं भाग विधि। कुछ नहीं है भाई, गणित में हमको एक एक कॉन्सेप्ट सीखना है बस, सबसे सरल गणित होती है। अब देखो भाग विधि, देखो कैसे हल करेंगे। छोटे में आप लोग भाग तो पढ़े ही होंगे, वैसे भाग से ही इसको हल करना है। छोटी संख्या से बड़ी संख्या में हमको भाग देना है 225 में। चलो भाग दो, कै बार की भाग जाएगा? 135 दूनी 270 हो जाएगा, 270 ज्यादा होगा तो 135, एक कम 135। चलो 0, इधर 3 से तो 2 से 3 घटेगा नहीं, इससे हासिल ले लेगा 12, 12 में से 3 गया, कितना बचेगा? 9। 1 का काम खत्म। अब आओ ये उठा के रख दो 135 में। अब कै बार की भाग जाएगा? 9 दूनी 18, 180 ज्यादा होगा, 90 कम 90। चलो घटाओ 5 और 13, 13 में से 9 गया 4। अब ये ले आओ यहाँ पे 90, 45 दूनी 90। ये चीज, ये बेटा भाग विधि है, ये भाग विधि एचसीएफ का। हमने आपको एलसीएम भी बता दिया, एचसीएफ भी बता दिया। ये भाग विधि है, ये भाग विधि है एचसीएफ की। और हम यूक्लिड जो प्रमेय पढ़ेंगे, यूक्लिड प्रमेय जो पढ़ेंगे, इसी के माध्यम से सवाल हल करना है, इसी के माध्यम से सवाल हल करना। अब देखो बीच वाली संख्या को हम भाज्य बोलेंगे, और जिससे हम भाग देते वो संख्या भाजक होती है, और ये वाली संख्या भागफल होता है, भागफल। और शेष वाली जो संख्या ये शेषफल होती है। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे कायदे समझना कि जितना शेष बचता है वो तुम्हारा बन जाता है भाजक, बनेगा कि नहीं? और जो भाजक वाला बन जाएगा क्या बनेगा? जो भाजक वाला बन जाएगा भाज्य बन जाएगा। ऐसे जो जितना शेषफल बचेगा वैसे ही करते करते चले जाएंगे। अब देखो इसमें 135 का एक कम 135 भाग दिए, 90 बचा, 90 जब बचा तो ये देखो जो शेषफल बन गया हमारा भाजक, ये उठ के आ गया यहाँ पे भाज्य की जगह। फिर 90 कम 90 कितना बचा? 45 बचा, ये शेषफल बन गया भाजक, 90 उठ के यहाँ आ गया। ऐसे करके काटते चले जाएंगे जब तक यहाँ पर हमको शेषफल 0 ना मिल जाए, हम वहां तक काटते चले जाएंगे शेष आगे तक। जहां पे आपको 0 मिल जाए उसको वहीं पर आप रोक देना।
और भाजक वाली जो संख्या होता है, भाजक जो है वो इसी का आंसर बनता है। ये चीज हमको ये चीज सीखना है। तो एलसीएम और एचसीएफ हमारे हिसाब से समझ में आ गया होगा। एक एक करके विस्तार आपको बता दिया है, जहां पे आपको जरूरत है हमने एक एक पॉइंट बता दिया है। चलो इसी के आगे चले। इसी के आगे देखो क्या चलते हैं। कक्षा 10 में एक सूत्र पूछा जाता है इसी से, बहुत इंपॉर्टेंट। चलो देखो, एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल। ये सूत्र बेटा दिमाग में बैठा लो, इससे क्वेश्चन बनता है आपको यूपी बोर्ड से क्लास 10 के लिए। ये इसको चर्चा बाद में करेंगे, इससे क्वेश्चन है 2-3 क्वेश्चन है, उसको हम हल कराएंगे। पहले देखते हैं यूक्लिड प्रमेय देखते हैं। चलो 135 वही क्वेश्चन ले लेते हैं। 135 225 को यूक्लिड प्रमेय से एचसीएफ ज्ञात कीजिए। ये बेटा यूपी बोर्ड क्लास 10 के लिए क्वेश्चन अब चालू हुए हैं। कहां से क्वेश्चन बनता, अभी तक हम आपको बेसिक बताया है, और स्ट्रांग बनने के लिए हमको बेसिक भी जानना जरूरी है। जब तक बेसिक नहीं पता रहेगा तब तक आप जो है स्ट्रांग मैथ में नहीं बन सकते हो। चलो ये क्वेश्चन है 135 और 225 के यूक्लिड प्रमेय के माध्यम से हमको एचसीएफ ज्ञात करना है। चलो अगर ट्रिक से बता दें इसको शॉर्टकट में, तो हम इधर साइड में एक अलग रफ में सीधा इसको एचसीएफ पहले निकाल लेंगे भाग विधि से। एक बार जाएगा 135 0, ये कितना बचा 9, इसको ये निकालो 135 90 कम 90 कितना बचा 45, ये 90 आ जाएगा, 45 दूनी 90। चलो ये हमने साइड में अलग रफ में निकाल लिया, और इसी को एक एक स्टेप बेटा एक एक स्टेप हम यहाँ उठा के धर देंगे। चलो, और हमने आपको कल वाले क्वेश्चन जब क्लास ले रहे थे तो एक हमने आपको सूत्र बताया था कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ये हमने बेटा आपको कल सूत्र बताया था, इसी के माध्यम से यूक्लिड प्रमेय देखेंगे। चलो इन्हीं को रखो। तो ये वाली बीच वाली संख्या क्या होता है, ये भाज्य होगा, और ये संख्या हमारी भाजक होगी, और ये हमारा संख्या भागफल होगा, और ये वाली संख्या जो होती है ये शेषफल होती है। इसी को बेटा एक एक स्टेप उठा के धर दो। चलो ये देखो, ये कह रहा है कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल है, तो हम भाज्य धरेंगे सबसे पहले। तो भाज्य कितना है 225 है, 225 है। अब देखो 135 में इसमें भाग दिया तो कितनी बार गया, एक बार। तो ये कह रहा है भाजक गुणे भागफल, तो भाजक कितना है 135 है, भागफल कितना 1 है, तो इसको उठा के धर दो 135 गुणे 1। अब देखो शेषफल कितना बचा था 90, तो हमको यहाँ पे 90 धरना है। सूत्र के माध्यम से हम चल रहे हैं, अपनी मन से नहीं चल रहे हैं, जो आपको सूत्र कहता है इसी के माध्यम से हम चल रहे हैं। देखो भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल है, इसी के अनुसार हमने धर दिया। देखो भाज्य हमारा 225 है, 225 रख दिया, और भाजक हमारा 135 है, 135 रख दिया, और भागफल हमारा 1 है तो 1 रख दिया, और शेषफल हमारा 90 है तो यहाँ प्लस करके 90 रख दिया। यहाँ पे प्लस है बेटा तो हमने यहाँ प्लस रख दिया। ये हम आपको बता रहे हैं यूक्लिड प्रमेय। ये चीज, ये सारी जानकारी आपको अलग रफ में करना है। अलग रफ में करने के बाद एक एक स्टेप बेटा यही उठा के धर दो। तो एक स्टेप तो हो गया, यहाँ तक का पूरा स्टेप खत्म। अब देखो, अब इसमें क्या है, इसमें ये बीच वाला भाज्य बन गया, ये शेषफल बन गया भाजक, और ये बन गया भागफल, और ये संख्या बन गया शेषफल। अब फिर धर दो उठा के, तो हम क्या धरेंगे 135 बराबर, अब ये देखो, अब ये भाजक कितना है 90 गुणे 1 प्लस शेषफल कितना है 45। तो हम यहां पर आगे लिख भी सकते हैं बेटा कि शेषफल नॉट इक्वल 0। हर स्टेप में आपको रख सकते हो।
इसमें भी रख दो, यहां पर रख दो शेषफल नॉट इक्वल 0। चलो अब आगे रखो। अब देखो ये यहाँ पर 2 स्टेप हो गए, तीसरा स्टेप भी देखो, ये फिर हमारा क्या बन गया, ये बीच वाला हमारा भाज्य बन गया और ये हमारा भाजक बन गया और ये वाला हमारा शेषफल हो गया और भागफल, ये हमारा नीचे शेषफल, तो ये 0 है। अब यहाँ पे रख दो 90 इक्वल ये बनेगा ये बनेगा, यहाँ पर रखेंगे कितना, चलो रखो ये 90 हो गया, ये 45 गुणे 2। अब देखो शेषफल 0 बन गया, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं शेषफल 0। अब देखो ये हमारा बेटा यूक्लिड प्रमेय है, कुछ नहीं करना, इनको अलग रफ में तुरंत एचसीएफ भाग विधि निकाल लेना, फिर एक एक स्टेप करके रख देना, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हमको ऐसे नहीं रखना है तो ऐसे भी रख सकते हो कि ये 225 को हमको काटना है तो 35 से कम 35 ये रख दिया, शेषफल जितना बचेगा ये धर देंगे। फिर अगले स्टेप में ये संख्या उठानी है, ये संख्या उठा लिया, फिर देखो ये कितना आया 90 कम 90 और शेषफल देखो जोड़ो 135 आ रहा कि नहीं आ रहा, तो इसी के अनुसार हमको क्रम में रखते चले जाना है, जहां पर आपको 0 मिल जाए ये संख्या हमारी आंसर बनेगी। ये होगा कि 135 और 225 का एचसीएफ 45 होगा। ये बेटा आपको एल्गोरिथ्म का प्रमेय है, प्रयोग है, और इसको बोलेंगे यूक्लिड प्रमेय के माध्यम से एचसीएफ निकालेंगे। हमको ये चीज सीखना है। देखो ये हमारा इतना ये हो गया। अब इसमें आपको कोई दिक्कत, अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स पर क्वेश्चन कर सकते हो, उसका हम जब देखेंगे तो आपको जवाब देंगे कल वाली क्लास में। तो ये हमारा यूक्लिड प्रमेय है। अब इसी का दूसरा देखो, देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। कुछ नहीं है बेटा, एकदम सरल है, थोड़ा सा मेहनत करने की जरूरत है, मेहनत करोगे सफलता जरूर मिलेगी। चलो दूसरा क्वेश्चन देखो, दे रहे हैं 867 और 225, 867 और 225 का यूक्लिड प्रमेय से हमको निकालना है एचसीएफ। ये क्वेश्चन है बेटा। अगर आप लोगों को अगर पहले वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा तो आपको ये सवाल आ जाएगा आसानी से। कुछ नहीं है, एकदम सरल है। चलो निकालो फिर बताओ। चलो सर हम ही बताते हैं। हम अलग रफ में सबसे पहले इनका दोनों को आपस में भाग दे लेंगे। 225 भागे 867, ये 225 भागे 867, और हमने आपको ये बीच वाली संख्या हमने भाज्य बताया है, और ये संख्या हमने आपको भाजक बताया है। जितनी बार भाग जाएगा वो हमारा भागफल होता है, भागफल जितना शेष आएगा वो हमारा शेषफल होता है। चलो भाग दो, कई बार की जाएगा 225 दूनी कितना होगा, 2 2 4 450, कई बार जाएगा, 4 बार जा रहा है। चलो देखो ये जाएगा 4 पंचे 20, 4 दूनी 8, 8 8 2 10 और 4 दूनी 8, 8 2 10, कितना पहुंच रहा है 1000। मतलब हमको कई बार की जाएंगे, 4 बार तो नहीं जाना, 3 बार की। देखो 3 धरो तो 3 पचे 15 होगा, 3 दूनी 6, 6 1 7 और 3 दूनी 6, 675 ये चीज। अब इसको घटाओ, इसको जब हम घटाएंगे तो कितना शेषफल बचेगा बताओ। इसको 7 में से 5 गया 2 बचा, और 16 में से 7 गया 9 बचेगा, और 1 बचा। अब देखो ये 225, अब इसका भाग दो, कई बार की जाएगा 192, एक बार जाएगा शायद 192। चलो घटाओ 3 और ये 12 में से 9 गया 3, ये चीज। फिर देखो, फिर इसको देखो, ये हो जाएगा 192 भागे, अब इसको करो कई बार की जाएगा, नहीं बेटा ये 2 बार जा रहा है क्या, रुको, इसको करो 2 दूनी 4, 2 नहीं 18, 2 कम 2 1 3, 384 सही, तो गलत जा रहा है भाई। अब इसमें देखो ये भाग गलत जा रहा है क्या, इसको 3 बार चेक करो,
3 बार में देखो कितना जा रहा है, 3 पचे 15, 3 दूनी 6, 1 7 और 3 दूनी 6। हाँ तो 3 बार तो 675 ही है। इसको 4 बार चेक करो, 4 बार चेक करेंगे तो 4 4 पंचे 20, 4 दूनी 8, 8 दूनी 10, 4 दूनी 8, 8 1 9, तो भी ज्यादा होगा। 3 ही बार सही है। चलो सही तो है। चलो इसको हल करो। 7 में से 5 गया, 2 बचा, और 16 में से 7 गया, 6 3 9 बचेगा, 7 में से 6 गया, 1 गया। सही तो है। चलो इसको भाग करो, कितना आएगा, 192 दूनी 100 100 200, ये ज्यादा होगा तो एक ही बार जाएगा बेटा, तो ये 192। चलो 5 में से 2 गया, 3 बचेगा, और इधर 12, 12 में से 9 गया, 3 बचेगा, 3 भागे 192, 192। चलो अब ये कई बार जाएगा, ये जाएगा बेटा 5 बार चेक करो, 6 बार चेक करो, 36 18, 36 18 1 19, 198, तो ये जाएगा 5 बार। 5 बार 5 3 15, 5 3 15 1 16। चलो घटाओ, ये 12, 12 में से 5 गया 7, और बचेगा 8, 8 में से 6 गया 2, 2 बचा। अब ये हो गया 27, 33, 27 कम 27, कितना बचेगा, ये बचेगा 13 में से 6 गया, 6 बचेगा, 6, फिर 27 करो, 27 6 33। चलो घटाओ, ये होगा 6 6 चौका 24, कितना बचा 24, 3 बचेगा, 3 से भाग करो 6 में, देखो ये पूरा कट गया। ये हमारा है। ये इसको अलग रफ में कर लेंगे। अलग रफ में करने के बाद हमको एक एक स्टेप करके यहाँ पे रख देना है। चलो स्टेप करके रख दो। तो हमने आपको सूत्र बताया है कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ये सूत्र है, इसी के माध्यम से आपको रखना है। चलो रखो, ये हो जाएगा 867 इक्वल, तो ये भाजक हमारा 225 होगा, गुणे भागफल हमारा 3 हुआ, शेषफल हमारा 192 हुआ। ये अब इसको, ये स्टेप पहला है। दूसरा स्टेप रखो, ये हो जाएगा 225 रखो। तो जब ये 225 होगा तो यहाँ पे रखो 192 गुणे 1 प्लस शेषफल 33। ये बेटा सवाल कहीं गलत हो रहा है क्या, एक बार फिर से चेक कर लें। चलो चेक करते हैं कि 225 भागे 3 बार जाएगा, 192 आएगा, 92। ये तो बेटा कट तो रहा है पूरा, इसका मासा 3 आ रहा है, 3 3 3 3 3। चलो अगर आप लोग देख लेना, अगर इसमें कोई दिक्कत हो तो हम आपको कल बताते हैं इसमें क्या दिक्कत हो रहा है। बाकी सवाल तो कट रहा है पूरा सही, ऐसा सही तो है। इसमें चेक करते हैं, एक एक स्टेप चेक करके बताते हैं, तब देखते हैं ये सवाल में क्या दिक्कत है। चलिए, जितना क्वेश्चन टफ होगा उतना ज्यादा लड़ने में मजा आएगा। आप भी रहिए, हम भी रहिए, आपस में दोनों लोग देखते हैं क्या दिक्कत है। चलो इसमें आओ, ये 33 हुआ, और फिर रखो अगला स्टेप 192 इक्वल, तो ये बनेगा 192 इक्वल वाला कहाँ गया भाई, 192 इक्वल है तो ये होगा हमारा 33 गुणे 5 प्लस 27। अब 33 वाला रखो, 33 इक्वल, ये हो जाएगा 27 गुणे 33 वाला 33 गुणे 5 होगा, 192 का रखना है, 192। चलो देखो मिलाओ क्या दिक्कत हो रहा है भाई। ये पहला वाला स्टेप हमने ये रख दिया, दूसरा वाला स्टेप हमने ये रख दिया, तीसरा वाला स्टेप रख दिया 192 बराबर 35, 33 गुणे 5 प्लस 27। चौथा स्टेप धरेंगे 33 बराबर 27 गुणे 1 प्लस 6, ये वाला हो गया।
और 27 का धरेंगे, 27 बराबर 6 गुणे 4 प्लस 3, 6 गुणे 4 प्लस 3। अब फिर हम धरेंगे 6 का धरेंगे 3 गुणे 2 प्लस 0। चलो इसको हम आपको चेक करना है, यहाँ पर लिखो शेष फल नॉट इक्वल 0 करते चले आओ। हमको 0 मिल गया, हमको 0 मिला। ये आंसर कितना होगा इसका? 3 आंसर होगा बेटा। ये यहाँ पर मासा कितना होगा? मासा होगा हमारा एचसीएफ 3 होगा। अब हमको देखो उत्तर की जांच भी करना है। अगर हमको आपको जांच भी करना है तो आप देखो 3 से देखो दोनों में भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो 3 दूनी 6, 3 पचे 15, 3 दूनी 6 हुआ, 2 बचेगा, 3 अठे 24 हुआ। ये बेटा 3 से नहीं जा रहा। ये सवाल तो कहीं ना कहीं गलत हो रहा है। कहाँ पे दिक्कत हो गया भाई? ये सवाल कहीं ना कहीं आपको दिक्कत हो रहा है, क्योंकि इसका मासा ये होगा 3 दूनी 6, 26 हुआ, 3 अठे 24, 3 27, ठीक तो है। और 3 सत 21, 3 पच 15, मासा तो बेटा ठीक आ रहा है ये चीज़। तो इसका एचसीएफ कितना आएगा? 3 आएगा। ये सवाल सही है बेटा। जो हमारा जो यूक्लिड प्रमेय है इसका ऐसे ही स्टेप हमको हल करना है। अगर आपको थोड़ा सा भी समस्या अगर आ रही हो तो इसके कल चर्चा हम लोग कल भी करेंगे। ये क्वेश्चन के माध्यम से करेंगे। ये जो जितना सूत्र है, सूत्र के माध्यम से जो यूक्लिड प्रमेय देखेंगे। ये पूरा सबसे पहले जो रफ कार है रफ कार कर लेंगे। रफ कार के बाद फिर एक एक स्टेप करके रख देंगे। ये हमारा है यूक्लिड प्रमेय। चलिए आगे देखते क्या है। अगला टाइप का क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हम लिख रहे हैं दो संख्या एलसीएम 1989 और एचसीएफ हमारा है 13। एचसीएफ 13 यदि पहली संख्या 117 है, 17 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? ये बेटा क्वेश्चन है। अब हम कक्षा 10 पे घुसे हैं। एक एक सवाल जो है आपको एकदम विधिवत तरीके से बताएंगे कि कहाँ पे क्या करना है, कहाँ पे क्या नहीं करना। तो ये क्वेश्चन है। हमने आपको एक सूत्र बताया था एलसीएम। चलो यहां से स्टार्ट करते हैं भाई हल करना। एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल। ये सूत्र है। इसी सूत्र के माध्यम से इसको हल करना। देखो एलसीएम भी दिया है, एचसीएफ भी दिया है और पहली संख्या दिया, दूसरी संख्या हमको निकालनी है। चलो या तो इसको क्वेश्चन में बेटा यहाँ पर ये पहली संख्या नहीं, ये दूसरी संख्या दे रहा है। दूसरी संख्या और यहाँ पर पहली संख्या निकालनी है। चलो देखो अब यहाँ पे देखो एलसीएम कितना दिया है 1989 गुणे एचसीएफ कितना दिया है 13 बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल दिया है। तो एक संख्या हमको दिया है, पहली संख्या निकालना। पहले को x मान लेंगे, दूसरा 117 मान लेंगे। चलो ये क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन को हल करना है। अब बताओ ये क्वेश्चन पे कोई दिक्कत है? आपको कुछ नहीं करना, गुणा भाग भर करना है बस। अब यहाँ पे देखो इसको हम हल करना है। चलो हल करो, भाग करो, कोई संख्या काटो पीटो, कटेगी। चलो देखो यहाँ पर देखो 13 कम 13, 13 नैया 117, यही होगा 13 नैया 117। अब यहाँ पे देखो 189 का एक में करेंगे यही चीज मिलेगा। 189 कम 189 ये होगा 9 का x में करेंगे 9x। अब देखो हमेशा जब इक्वल के संख्याओं को बदलते हैं तो वो संख्या भाग वाली संख्या का है में देखो
ये बनेगा, ये गुणा वाली संख्या भाग में चली जाएगी, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 1989। 1989, अब ये गुणा है, इसको इस पार लाएंगे तो भाग आ जाएगा 9 भागे x। अब इसको काट दो, काटो, 9 दूनी 18, एक बचा, 9 दूनी 18, 9 एकम 9, इसका आंसर कितना आएगा 221। 221 आंसर आएगा इसका, यह क्वेश्चन। अब बताओ, अब इसमें सवाल में कोई दिक्कत, इसको फिर से मैं समझा दूं कि आपके यूपी बोर्ड में जो क्वेश्चन इस टाइप का बनेगा, ये कह रहा है कि दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ संख्या दिए रहेगा, यहाँ पे या तो पहली संख्या दे देगा या तो दूसरी संख्या दे देगा। हमको डरने की जरूरत नहीं है, हम सीधा अप्लाई करेंगे सूत्र पे कि एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल। तब देखो एलसीएम रख दिया, एचसीएफ रख दिया, और इसमें हमको दूसरी संख्या दिया है, पहली संख्या x मान लिया, कोई भी मान लो x मान लिया। अब देखो यहां पर समझो, हमेशा जब हम इक्वल के या इधर ऐसी संख्या हो चाहे इधर ऐसी संख्या हो, ठीक है, अगर हम बराबर की संख्या इस पार से उस पार ले जा रहे हैं चाहे इस पार से इस पार लाएंगे तो हमेशा चिन्ह बदल के होके जाती है। यदि अगर संख्या गुणा में है, गुणा में है तो संख्या इधर भाग में चली जाएगी, भाग में। यदि अगर इधर से संख्या भाग में लाएंगे तो इधर कहे में आ जाएगी, गुणा में आ जाएगी। चलो ऐसे ना समझो तुम, ऐसे आप समझो, हमेशा गुणा वाली संख्या कहाँ में आएगी, इधर भाग में आ जाएगी हमेशा, और ये वाली संख्या अगर गुणा वाली इधर जाएगी तो भाग में चली जाएगी, बात वही है। तो हमने देखो 1989 गुणे देखो 13 को यहाँ डायरेक्ट काट दिया, 13 कम 13, 13 नहीं है 117, तो इधर 9 को x में करेंगे, ये 9 आ जाएगा, 9x आ जाएगा, गुणा में संख्या इधर लाएंगे भाग में, तो ये संख्या भाग से कट जाएगी, आंसर 221 आ जाएगा। ये क्वेश्चन का आंसर है। अब थोड़ा सा हम बेसिक थोड़ा सा आपको बताते हैं, बेसिक एकदम बेसिक। अगर जैसे मान लें कि 2x बराबर 4 है, 4 है, तो ये संख्या आपस में गुणा है, तो जब गुणा वाली इधर भेजेंगे तो हमेशा संख्या भाग में चली जाएगी, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, x बराबर 2, समझना। फिर देखो दूसरा कंसेप्ट, 4x प्लस 6 बराबर 12, हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो अब हमको जब x की वैल्यू निकालनी है तो 4 वाली संख्या को इधर भेज दो, तो जब इधर जाएगी देखो चिन्ह चेंज होके जाएगी, 4x बराबर 12, ये प्लस था इधर आ जाएगी माइनस में, तो 4x बराबर कितना बचेगा 6, x बराबर ये गुणा वाली संख्या कहाँ में जाएगी 6/4, ये भाग में चली जाएगी, तो x बराबर 6/4 आएगा। ऐसे करके हमको सीखना है, हमको ऐसे ही सीखना है और बेसिक कंसेप्ट यही सीखना है। तो आज हम एलसीएम और एचसीएफ यूक्लिड प्रमेय का विभाजन हमने पढ़ा है, इसमें 2-3 क्वेश्चन हमने बताया, और कल से जो है इसका एक्सरसाइज चलेगा। जितने आपके एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिया है एक एक करके हल कराएंगे आपको विधिवत तरीके से। अगर दोस्तों अगर हमारे प्रति वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो आप जो है अपने दोस्तों को शेयर करें, सब्सक्राइब करवाएं। आपको एक नई दिशा की ओर हमको लेके चलना है, सफलता की ओर लेके चलना है, तो आप हमारा साथ दीजिए, हम आपका साथ दें। आपको बराबर डेली क्लास मिलेगी, और जितने आपके बुक में एक्सरसाइज में जितने सवाल हैं उनको हम हल करेंगे एक एक, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, सब बराबर हल होगा, ठीक है। तो आज की क्लास दोस्तों यहीं तक, ठीक है, नमस्कार।